Hey guys, welcome to my YouTube channel AgriDoubt. Myself Utpal Kamath and I am an agriculturist. So in my previous video, I have already discussed about the concept of biotechnology, the definitions of biotechnology, history and application and some infrastructures related to biotechnology. In this video, I will discuss about agricultural facts of some cereal crops such as rice, wheat, and maize, leading producer of different crops in terms of area and production. And at last, I will discuss about national bureaus in India. So let's come to the topic agri facts of rice. Okay, Yuan Longping is the father of hybrid rice. Jaya was the India's first dwarf variety, released in 1968. Pusa Basmati 1 is the world's first high-yielding semi-dwarf basmati rice developed by Pusa. Lunisri is the world's first super rice variety of saline or alkaline soil. Harvesting of paddy is done at 21 to 23 moisture content. जगन्नाथ इज द फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी जो कि म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाया गया था बाय यूजिंग T141 गामा रे रेडिएशन. Methane gas is released from field of paddy. SRI was originated in Madagascar by Professor Henry D. Lolaine. Pusa RH10 is the first super fine aromatic basmati hybrid rice. DGU gene is responsible for dwarfing character in rice. Hulling percentage in rice is 65%. Okay. 1500 millimeter of water required for irrigation of paddy field. Now moving to the topic agri facts of wheat. ठीक है. So इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वीट का यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में. और वीट के फ्रूट के टाइप को हम लोग कैरियोप्सिस बोलते हैं. वीट के जर्मिनेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं. नॉरिंग 10 जीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्वार्फ करेक्टर ऑफ वीट के लिए, वो यूएसए से लाया गया था बाई एससी सैलमन इन 1984. ओके. जो प्रोटीन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर चपाती मेकिंग इज कॉल्ड ग्लूटेन. जो मैक्सिमम ड्वार्फ वीट वाज इवॉल्व बाय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग. ओके. The dwarf winter variety of wheat first time developed through using Norine gene by Dr. O. A. Vogel, USA. डबल जीन dwarf variety का कुछ वैरायटी है जो कि HD2004, जनक यूपी 215, प्रताप, कल्याण सोना, अर्जुन सोनारा 64 एक्सेट्रा. सिंगल ड्रॉप जीन वैरायटी जो है वो हो गया सोनालिका, गिरिजा यूपी. और जो सेंट्रल जिगजैग एक्सिस जो वीट का होता है उसको हम लोग रैचिस बोलते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल फैक्ट्स ऑफ मेज. ऑरिजिन, मेज का ऑरिजिन मैक्सिको में है. ठीक है. मेज को हम लोग क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे यूज़ में आते हैं. कॉर्न बनाने के यूज़ में, कॉर्न फ्लोर बनाने के यूज़ में, बहुत सारे यूज़ में आते हैं. ठीक है. कंपोजिट वैरायटी जो है, कंपोजिट कल्टीवर जो है मेज के, उसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे किसान, जवाहर, अंबर, विजय, सोना एक्सेट्रा. मेज एक C4 प्लांट है. ठीक है. दो टाइप्स के प्लांट होते हैं, एक C3, तीन टाइप्स के होते हैं एक्चुअली, C3, C4 और कैम. ठीक है. तो ये मेज C4 प्लांट है. ठीक है. इन इंडिया द रैंक फर्स्ट स्टेट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मेज इज यूपी. यूपी में सबसे ज़्यादा इसका एरिया भी है और प्रोडक्शन भी होता है. ठीक है. और मेज में जो प्रोटीन पाए गए हैं उसको जीएन बोलते हैं. मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं मेज के उसको टैसल्स बोलते हैं, और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं मेज के उसको हम लोग सिल्क बोलते हैं. और टैसलिंग और सिल्किंग स्टेज जो होते हैं वो वेरी क्रिटिकल स्टेज होते हैं. उस टाइम में उनको इरिगेशन बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1957 एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. ठीक है. डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड बाय D.F. Jones in 1920. The idea of hybrid maize was first conceived by E.M. East and G.S. Searle 1910.
Moving to the next slide, I have listed some examples of leading producers of different crops in terms of area and production. So, paddy, Uttar Pradesh; wheat, Uttar Pradesh; cotton, Gujarat; and there are so much examples such as total spices, Andhra Pradesh; total nutraceuticals, Rajasthan; rapeseed and mustard, Rajasthan, etc. Moving to the last slide of this video. So, last but not the least, there are total 6 national bureaus in India. NBAGR, National Bureau of Animal Genetic Resources, Karnal, Haryana; NBAIR, National Bureau of Agricultural Insect Resources, Hebal, Bengaluru, Karnataka; NBAIMO, National Bureau of Agriculturally Important Microorganism, which is situated at Uttar Pradesh, obviously; NBFGR, National Bureau of Fish Genetic Resources. This is also situated in Uttar Pradesh, in Lucknow; NVPGR, National Bureau of Plant Genetic Resources, which is situated at New Delhi; and at last, NBSS and LPU, National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, Nagpur, Maharashtra. Thank you guys. If you find some important information in this video, then hit like button, comment for some more videos on highlighted topics, and subscribe to my channel AgriDoubt, and press the bell icon for the latest videos.